ठीक है, चलिए हम लोग जो है आज मिश्रित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें जो है आपके सामने दिख रहा है ये अंकित मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वस्तु है, कपड़ा है, ठीक है, चाहे कुछ भी है, ये कोई वस्तु है। ठीक है बेटा, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसका मूल्य अंकित मूल्य क्या होता है बेटा? देखे होगे जो कपड़ा खरीदने जाते हो तो उस पर प्राइस लिखा आता है, देखे ना, कितने रुपए का है, इतने रुपए का, इतने रुपए का, देखो कि नहीं देखो? अरे कुरकुरे भी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उस पर लिखा आता है 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, लिखा आता है कि नहीं लिखा आता है बेटा, है ना? तो वही क्या है? अंकित मूल्य है, जो उस पर छपा हुआ मूल्य है वही अंकित मूल्य है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो इसका टैग लगा हुआ है इस वस्तु पे, वो कितने रुपए का लगा हुआ है बेटा बताइए? 750 रुपए का लगा हुआ है। ठीक है, अब दुकानदार क्या करता है कि चोरी से दूसरा स्टिकर बना के उसका रेट बढ़ा देता है, और कितने रुपए कर देता है बोलो? 800 रुपए का स्टिकर लगा देता है। ऐसा लोग करते हैं। ठीक है, जो दुकानदार चोरी करना चाहते हैं वैसा करते हैं। ठीक है, स्टिकर दूसरे का रेट बढ़ा के चिपका देंगे। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा पूछ रहा है कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब भी लाभ प्रतिशत निकाला जाता है तो या तो क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ क्रय मूल्य नहीं है, यहाँ अंकित मूल्य को ही आपको समझना पड़ेगा कि उसी के बेस पे आपको निकालना है। जैसा सवाल वैसा आपको व्यवहार करना है। ठीक है बेटा, ठीक है ना? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बेटा? देखिए फिलहाल में लाभ गुणे 100। ठीक है, और यहां क्या है? अंकित मूल्य मान लीजिए, इसको मूल मूल्य कह लीजिए, जो मूल मूल्य था। ठीक है, ये है ना बेटा? लाभ कितना हो रहा है बेटा बताइए? लाभ जो हो रहा है आपको, उसको हो रहा है जो दुकानदार को, वो 800 पहले 750 का बेचता। ठीक है, इसमें से तो कितना रुपए का हो गया? 50 रुपए का हो गया। 50 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, उसके अंकित मूल्य से बढ़ाने पे। ठीक है ना? बोलिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? यानी कितना प्रतिशत लाभ होगा? 100 में कितना लाभ होगा कहने का मतलब इसको। ठीक है, देखिए 50 रुपए लाभ हो गया, लाभ जो निकाले हैं, गुणे 100, मूल मूल्य कितना है? 750 रुपए। अब इसको घटाइए, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये 25 से कट जाएगा, 25 दूनी का 50, 25 तिया 75, बोले होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा? 10 दूनी का 20 बटे 3। ठीक है, अब 20 में 3 से भाग दीजिए, कितना जाएगा? 3 छक 18, शेष कितना आएगा? 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये 3, इतना प्रतिशत होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? बोलो बेटा। तो अब समझो हो क्या रहा है? जो 50 रुपए लाभ हो रहा है ना, जो 50 रुपए लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 750 पे। तो प्रतिशत का मतलब होता क्या है कि अगर वह वस्तु 100 रुपए की होती तो कितने का लाभ होता? तो अगर वस्तु, देखो इसको बेटा 100 लिख सकते हो ना, तो बेटा अगर वस्तु 100 रुपए की होती तो उसको 6 सही 2/3 रुपए का लाभ होता। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो, प्रतिशत में यही निकाला जाता है ना। पहले हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है? 750 रुपए पे हो रहा है। लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 रुपए पे कितना लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बन गया, आ गया 100 रुपए पे कितना होगा? 6 सही 2/3 रुपए का। ठीक है ना? यही प्रतिशत है। अगला देखते हैं बेटा, किसी संख्या के 9/11वें भाग एवं 2/11वें भाग का अंतर 77 है। ठीक है बेटा, मत लिखो भी अंकित। तो वह संख्या निम्न में से कौन सी है? बेटा पहले समझने पे ध्यान दो। ठीक है, समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो लिखते लिखते थक जाओ, कुछ होगा नहीं, है ना? अब कोई संख्या है बेटा, देखिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, x मान ले रहे हैं, है ना? x मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके 9/11वें भाग, x का
x का 9/11 में भाग और 2/11 में भाग और 2/11 में भाग का अंतर कितना है? 77 है। अब कह सकते हो बेटा इसको सर ये आगे क्यों नहीं लिखे, इसको पीछे क्यों नहीं लिखे? कह सकते हो नहीं कह सकते हो, अंतर तो घटाना है। देखो बेटा लिख सकते हो, उत्तर निगेटिव में आएगा। पूछो क्यों? देखो तो निम्न में से कौन संख्या है, यानी कि x का मान निकालना है। अब बात समझो बेटा, देखो ये किसी संख्या का नीचे बराबर है 11 ना, नीचे 11 है ना, अगर हर समान है, हम लोग क्या चर्चा किए भिन्न में, अगर हर समान है तो ऊपर अगर संख्या बड़ी है तो वह संख्या वह भिन्न बड़ी होगी। ध्यान रखना, हर समान है तो ऊपर जिसकी बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी, यानी कि अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो देखो बेटा ये 11 क्या है? हर है, तो ये हर समान है, 11 है, और अंश क्या है? 9 है, अंश क्या है? 2 है, तो अंश जिसका बड़ा वो भिन्न बड़ा, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 77 आएगा। इसलिए हमने बेटा इसको आगे रखा, इसको पीछे रखा। बात समझ रहे हो? वहां पे आपसे ये भी टेस्टिंग ली जा रही है कि आपको ये पता है कि नहीं पता है क्या, कि भिन्न कौन बड़ा है, भिन्न कौन छोटा है। हालांकि उत्तर वैसे ही आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो बेटा वह संख्या निम्न में से कौन सी है? ठीक है ना, तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या चर्चा किए हैं, अगर हर समान है तो भिन्न को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 9x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा? 7x आएगा बटे 11, 77। हम लोग भिन्न में ही पढ़े हैं। देखिए अगर देखो अगर एलसीएम में करोगे तो बात वही आएगी, हम करके दिखा देंगे वहां, देखो करके दिखा देंगे। 11 हो जाएगा, नीचे 11 हो गया, भाग दिए 1 आया, 1 में 900 गुणा किए 9x आया, फिर 11 में भाग दिए 1 आया, 1 में 200 गुणा किए 2x आया, फिर 9 में से 2 गया 7x आया। लेकिन हमें जब सवाल तेज करना है तो कुछ नियमों को याद रखना पड़ता है बेटा। ठीक है, अगर हर समान है, ध्यान रखना, अंश समान है तो मत घटा देना, हर समान है तो अंश को डायरेक्ट घटा सकते हो या जोड़ सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए ये x में 11 का भाग है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा? गुणा। x में 7 का गुणा है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा? भाग। 7 का में 7, 11 बाद में कट जाएगा, कटा के देखना, 11 क्या हो जाएगा? 121। ठीक ना, तो x का मान कितना जाएगा बेटा बताओ? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी संख्या का 9/11 में और 2/11 में का अंतर जो है 77 है। हमने इसको आगे क्यों रखा? क्योंकि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वही संख्या बड़ी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है, दिमाग में आपको आता होगा कि सर इसको आगे क्यों नहीं लिखे, इसको पीछे क्यों नहीं लिखे। ठीक है, तो अब ये बड़ी में छोटी घटाना है। ठीक है ना बेटा? अगला क्या है, कोई दुकानदार है 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है तो 150 आम की कीमत क्या होगी? ठीक है, एक दर्जन में कितना वस्तु होता है बेटा? बोलो, एक दर्जन में कितना केला होता है? तो वही ना बेटा, एक दर्जन में 12 वस्तु होती है। बोलो है कि नहीं है? एक दर्जन में 12 वस्तु होती है ना। तो बेटा वो 5 दर्जन के आम खरीद रहा है, ठीक है, 5 दर्जन आम, तो 5 दर्जन में कितनी वस्तु होगी बताओ बेटा? 60। बात है बेटा, वाह, 12 गुणे 5 बराबर हो गया 60 वस्तु। बोलो बोलो बच्चा, है कि नहीं है? 60 वस्तु हो गई, तो 150 आम की कीमत क्या होगी? ठीक है, पहले एक आम की कीमत निकालो। ठीक है, तो हम लोग पहले से सुनो, एक आम की कीमत निकालना है। एक आम की कीमत निकालना है। देख बेटा, 60 वस्तु यानी कि 60 आम, ठीक है, 60 आम की कीमत कितना है? ठीक है, 60 आम की कीमत कितनी बताओ बेटा? 90 रुपया है। ठीक है, तो एक आम की कीमत क्या होगी? एक आम की कीमत क्या होगी बताओ बेटा?
90 रुपए में 60 से भाग दिया। देख ध्यान से, 60 आम से, देखो क्या आया। देखो रुपया आम लिखने का खेल समझो। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी 60 में 90 से भाग देंगे कि 90 में 60 से भाग देंगे। देखो बेटा कैसे समझो, जब इसमें इससे भाग देंगे तो 90 और 60 को भूल जाओ, जो भी आए, मान लो 1 रुपया आया, 2 रुपया, 3 रुपया, कुछ भी आए, 1 चाहे 1.5 रुपया आएगा, मान लो जो भी आएगा, 1.5 रुपया प्रति आम, जो ठीक है ना बेटा। क्या लिखोगे? इतना रुपया प्रति आम, यानी कि एक आम की कीमत जो है 90/60 हो गई। समझ नहीं समझ रहे हो? एक आम की कीमत कितनी हो गई? इतना रुपया प्रति आम, एक आम की कीमत हो गई, है ना। तो हमें कितने आम की, कितना आम निकालना बेटा? 150 आम। 150 आम की कीमत है ना बेटा। देख 90 रुपया भागे 60 ही आम अगुणे 150 आम, है ना बेटा, है ना। तो आम से आम क्या हो गया? कैंसिल, आम से आम कट गया। अब इसको घटाओ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 2 से भाग देगा तो क्या हो जाएगा? 45 आधा हो जाएगा, 90 का 45 आधा। अब 45 5 गुणा कर लो, 5 5 25 का 5, 5 का 20, 2 22, 225। देखिए रुपया बचा है कि नहीं बचा है? 225 रुपया आया कि नहीं आया? तो बेटा ये कंफ्यूजन बचपन में होता है, हम लोग भी तैयारी करते होता था कहते 60 में भाग देंगे कि 90 में भाग देंगे, ऊपर ये रहेगा कि ऊपर ये रहेगा। लेकिन हम कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो रुपया निकालना है तो रुपया ऊपर होगा, ध्यान रखना, आम नीचे होगा। ठीक है, आम निकालना तो आम ऊपर होगा, ये नीचे होगा। क्योंकि लास्ट में देखो ये कट गया, आम से आम हमने कटा दिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि तुम अभी नहीं, आप बड़े भी हो जाओगे तो यूनिट का खेल बड़ा जबरदस्त है, खासतौर से साइंस में यूनिट का खेल बड़ा जबरदस्त है। अगर यूनिट में गड़बड़ किए तो पूरा सवाल चौपट। ठीक है, तो यूनिट जो है ढंग से लेके चलना है ना बेटा। चलिए इसको जो है आप लोग नोट डाउन करिए।